हेलो स्टूडेंट। आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो क्लास 10th का जो चैप्टर 5 जिसका नाम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो 10th क्लास में या 10th क्लास के किसी भी बच्चे ने इस चैप्टर को किसी भी रूप में इससे पहली क्लास में नहीं पढ़ा। मतलब एक ऐसा चैप्टर जिसके बारे में 10th के किसी भी बच्चे को पहले पता नहीं होता। लेकिन पहले नहीं पता होने का मतलब ये नहीं कि ये मुश्किल है। ये चैप्टर 10th क्लास के सभी चैप्टरों में से आसान चैप्टर में गिना जाता है। अब इस चैप्टर के बारे में कि सबसे पहले समांतर श्रेणी है क्या, क्या यूज है, ये सारा का सारा आज हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। सबसे पहले बात हो रही है समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो व्हाट इज एपी, कि एपी या समांतर श्रेणी क्या है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले कुछ चीजें आप देखें। 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा। दूसरे में अगर हम दूसरे की बात करें 2 4 6 8 10 ये भी कंटिन्यू। 1 3 5 7 9 ये भी कंटिन्यू। 1 4 7 10 11 12 ये भी आगे कंटिन्यू। अगर हम इस सबसे पहले इस पहले को देखें जो हमारे पास जो सीक्वेंस दे रखा है, अगर हम इसको देखें कि इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस जो है वो 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो जिनके बीच का डिफरेंस सेम होगा वो हमारा एपी में होगा। इन सब के अगर हम बीच में देखते हैं तो इन सब का जो है डिफरेंस 2 बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा एपी में। इसमें देखा, हम सब ने देखा इस सब में भी जो कॉमन डिफरेंस जो है मतलब जो डिफरेंस जो है वो सेम बैठ रहा है, इसका मतलब ये भी एपी में। इसमें शुरुआत में तो डिफरेंस सेम बैठ रहा है लेकिन आगे जाके डिफरेंस अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो इससे हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे या इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भाई जिस भी सीक्वेंस का, जिस भी सीरीज का या जिस भी श्रेणी का डिफरेंस सेम होगा वो सीरीज एपी होगी, मतलब समांतर श्रेणी होगी। तो इसका मतलब कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस मतलब डी को जो है हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानेंगे, जिसको हिंदी में हम कहेंगे सार्व अंतर। जिससे स्टार्टिंग होती है वो ए होता है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। तो क्या बोला जा रहा है, जिस भी सीक्वेंस का, जिस भी सीरीज का डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर समान होगा उस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे, और जिसका सेम नहीं होगा उसको हम एपी नहीं कहेंगे। और ये पहला है, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। तो कोई भी चीज एपी में है या नहीं है ये ए पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि डी पर डिपेंड करता है। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि भाई कोई भी चीज एपी में है या नहीं इज डिपेंड ऑन कॉमन डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय डी, जिसको डी से दिखाया जाता है। उसके बाद आपको जो याद रखना है ऐसे ही और भी चीजें, ये हमारी पहली चीज हमने आपको बताई। अब उसके बाद अब दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, एपी ए फर्स्ट टर्म ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d
ये चलता रहेगा। ये एपी का फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा फिफ्थ टर्म। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में बात फर्स्ट टर्म की हो रही है, D0 है। सेकंड टर्म के अंदर D1 है। ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। इसी तरह जब हम सिक्स्थ टर्म की बात करेंगे तो A+5D। इस तरह अगर हम सेवन टर्म की बात करेंगे तो A+6D। ऐसे ही अगर हम टेंथ टर्म की बात करेंगे A+9D। अगर ऐसे ही हम 100 टर्म की बात करेंगे तो A+99D। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी टर्म्स होती हैं उसमें D की वैल्यू जो है एक कम होती है। लेकिन अब ये रीजन ये है कि भाई अब इसका पीछे रीजन क्या है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा। A+n-1D। अब आप देखें, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो ये बन रहा है, n की वैल्यू 2 पुट करी तो ये बन रहा है, n की वैल्यू 3 पुट करी तो ये बन रहा है, n की वैल्यू 4 पुट करी तो ये बन रहा है, n की वैल्यू 5 पुट करी तो ये। क्योंकि इस फार्मूले में n में से 1 जो है वो माइनस हो रहा है, इसलिए कोई भी टर्म्स जो होगी उसके अंदर d की वैल्यू एक कम होगी। इसका नाम आपको बताया जाता है हिंदी में nवां पद, सामान्य पद, अंतिम पद, nth टर्म, जर्नल टर्म, लास्ट टर्म। इसके 3 नाम है। इस फार्मूले को एक और से रिप्रेजेंट करते हैं L-n-1D। अब दोनों फार्मूले में डिफरेंस क्या है उसको भी आप देख लें। आपको अगर ये दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं और मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये सेकेंड टर्म है। लेकिन अगर मैं यहां से बात कर रहा हूं तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मतलब एक ही चीज के दो नाम, सेकेंड टर्म भी और फोर्थ टर्म भी। लेकिन जब तक मेंशन नहीं होगा, जब तक नहीं बताया जाएगा, तो ये हमेशा सेकेंड टर्म है। और जब हमें ये बताया जाएगा कि एंड से निकालो, तो ये सेकेंड टर्म नहीं है बल्कि ये फोर्थ टर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका मतलब ये भी टर्म्स निकालने का फार्मूला है, लेकिन ये तब यूज होगा जब हमारे पास एंड की बात होगी। तो जो अभी हमने बात करी, सबसे पहले आपको ये बताया कि कोई भी सीरीज, कोई भी जो सीक्वेंस जो है, कोई भी जो सीक्वेंस जो है वो हमारा एपी क्यों होगा। फिर आपको ये बताया, और ये पीछे क्यों बन रहा है उसका रीजन आपको ये बता दे कि 2 फार्मूले। लेकिन इस वाले फार्मूले को सिर्फ हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमें क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा कि इस टर्म को निकालो और एंड वाली टर्म से निकालो। तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो बड़ी होगी, लेकिन हर जितने भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे एक ही वीडियो में होंगे, देखते रहे आप। अब पहला क्वेश्चन आप देखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। भाई एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर पीवा पद, मतलब पीएथ टर्म हमें क्यू दे रखा है, और जो क्यूएथ टर्म है, क्यूवा पद जो है वो पी दिया हुआ है। हमें ये प्रूव करना है कि जो उसका एनवा पद होगा, मतलब एनथ टर्म जो है वो पी प्लस क्यू माइनस एन है। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, हमारे पास तो सिर्फ एक ही फार्मूला है, इसे nth टर्म कहते हैं। ये होता है A+P-1D, मतलब n-1D। ये हमारे पास nth टर्म। बात हो रखी है pth टर्म की, तो pth टर्म A+P-1D, ये हमारा pth टर्म है जो हमें q दे रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं, बस जो पूछा जाए उसमें से एक वैल्यू कम कर देंगे। उसके बाद QH टर्म दे रखा है, जो QH टर्म दे रखा है वो P, तो ये आ गया A+Q-1D बराबर P। यहाँ आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब हम इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। ए पी माइनस वन डी बराबर क्यू, तो ए प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर पी। एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है, चैप्टर थर्ड में करा था, निकालने के लिए। पी माइनस वन ऐसे कैसे ही, माइनस क्यू प्लस वन, यहाँ आ गया डी, सोल्व करके क्यू माइनस पी, प्लस माइनस कैंसिल, पी माइनस क्यू, डी यहां से आ गया, माइनस कॉमन निकाल के पी माइनस क्यू, तो डी की वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू, यहां से आ गया पी माइनस क्यू, पूरा का पूरा कैंसिल, बाकी बच गया डी की वैल्यू माइनस में। अब इस डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करें, तो सबसे पहले ए प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन बराबर क्यू, तो ए माइनस पी प्लस वन बराबर क्यू, तो ए की वैल्यू सब उधर लेके चले गए, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये आ गया हमारे पास ए। किसी भी टर्म्स को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, ए और डी, लेकिन हमें ना तो ए निकालना है ना हमें डी निकालना है, हमें तो एन टर्म निकालना है। तो एन टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी, सबसे पहले ए की वैल्यू पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन, पी प्लस क्यू माइनस वन, तो माइनस एन प्लस वन, तो प्लस माइनस कैंसिल, जो वैल्यू हमारे पास बन गई एन टर्म, ये वैल्यू बन गई पी प्लस क्यू माइनस एन। और अगर आप ध्यान से देखो, यही हमें प्रूव करना है। तो बस जैसे जैसे फॉर्मूले बताते जाएंगे वैसे वैसे ही क्वेश्चंस अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर रह गए हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें और वीडियो के साथ जरूर बने रहें। अब अगला क्वेश्चंस, इन एन एपी, एक एपी में mth टर्म mवा पद 1/n है और nth टर्म मतलब nवा पद 1/m है, और हमें ये शो करना है कि उसका जो mn टर्म जो है, जो mnवा पद जो है वो 1 होगा। अभी बताया था मैंने आपको, हमारे पास जो अभी तक का जो फार्मूला जो है वो सिर्फ n टर्म है, जिसका फार्मूला है a प्लस एन माइनस वन डी। सबसे पहले mth टर्म दे रखा है, तो a प्लस m माइनस वन डी, ये mth टर्म हमारे पास दे रखा है 1/n, यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमें nth टर्म दे रखा है और nth टर्म दे रखा है 1/m, तो यहाँ आ गया a प्लस एन माइनस वन डी बराबर 1/m, यहाँ आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को देखो, a प्लस एम माइनस वन डी बराबर 1/n, तो a प्लस एम माइनस के बाद n माइनस के 1 d बराबर 1/m। फिर इन दोनों को सोल्व किया जा रहा है, कैंसिल, यहाँ आ गया m माइनस वन माइनस एन प्लस वन, यहाँ आ गया d, 1/n माइनस 1/m, माइनस प्लस कैंसिल, तो m माइनस एन डी, एल से हम निकाला mn, तो यहाँ से आ गया m माइनस एन, तो m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1/mn। अब हमारे पास d की के बाद अब हमें a की वैल्यू निकालनी, तो a प्लस m माइनस वन, d की वैल्यू 1/mn बराबर 1/n, सिर्फ d की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसे सोल्व करने के लिए इधर भी इंटू और इधर भी इंटू, एलसीएम लिया जा रहा है, मतलब a m n m माइनस के 1 बराबर m n अपॉन में n, तो a m n बराबर n से n कैंसिल, m इधर लेके आ गए, माइनस m प्लस वन कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1/mn। ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, ये आ गया डी कॉमन डिफरेंस, और इसी को निकालने के लिए सब कुछ जो भी निकाला जाता है इसको ही सबसे पहले निकालते हैं। अब हमारे पास mn टर्म निकालना है, तो a प्लस mn माइनस वन डी,
ए का मतलब 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn, एलसीएम निकाला mn, दोनों में नीचे तो सेम है, ये आ गई 1 प्लस ये भी सेम आ गया mn माइनस 1, कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आ गया mn अपॉन में mn, तो इस mn से mn की वैल्यू कैंसिल, बाकी बच गया 1, और यही हमें जो है प्रूव करना था। हमें ये प्रूव करना था कि mn टर्म जो है वो 1 है। और देखो आगे अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है, हमें साफ कह दिया है कि 10वां पद निकालो, मतलब 10th टर्म निकालो, लेकिन ये मेंशन कर दिया है कि जो 10th टर्म जो निकालना है वो अंत से निकालना है, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कि इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें जो हमें दिया हुआ है, ये 4 9 14, ये जो हमारा है ये 254, तो इसका मतलब इसमें जो ए की वैल्यू है ये 4, डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 9 माइनस का 4 इक्वल टू 5, ये हमारा एल है 254, एन हमारे पास 10th, निकालना nth टर्म ही है लेकिन एंड से, तो एल माइनस एन माइनस 1 डी, एन की वैल्यू 10, तो एल माइनस 10 माइनस 1 डी, तो यहाँ आ गया एल माइनस 9 डी, एल की वैल्यू 254 माइनस 9 डी, डी की वैल्यू हमारे पास 5, तो 254 माइनस 45, 14 में से 14 में से 5 गया, यहाँ आ गया 9, यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ पर बच गया 2। फिर देख लो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमसे एंड में पूछा, तो 10th लगा दिया यहाँ पर, एल की वैल्यू 254, यहाँ आ गया 95, तो 254 में से 95 गया तो हमारे पास आ गया 2, 14 में से 5 गया हमारे पास, यहाँ पर जो है 14 में से 5 गया, यहाँ पर बच गया 9, 14 में से 5 गया, यहाँ पर आ गया 9, उसके बाद यहाँ पर बच गया 4, 4 में से 4 गया, यहाँ आ गया 0, और यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब है एंड से जो हमारा 10th टर्म जो होगा वो 209 होगा। लेकिन ये बार बार बताया कि ये फार्मूला सिर्फ तब लगेगा जब हमें क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एंड से निकालो। जैसे आगे और क्वेश्चन देखो, अब हम ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना जरा सा, कि भाई 2 अंकों वाली बताना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हैं। मतलब हमें जो नंबर बताने टोटल 2 अंकों की संख्या, और आप सबको पता है कि 2 अंकों की संख्या 10 से तो शुरू होती और 99 तक चलती है। तो 10 to 99 के बीच में सारे नंबर नहीं लेने, सिर्फ वही नंबर लेने जो 3 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले देखें जरा, 2 अंकों वाली संख्याएं, 2 अंकों वाली संख्याएं जो 3 से भाज्य हैं। टू डिजिट numbers which are divisible by 7 are, मतलब वो संख्याएं जो हैं तो 2 अंकों की लेकिन 3 से डिवाइड है, 3 से भाज्य है। सबसे पहले हमने 10 लिखा, 10 तो नहीं जाता 3 के, तो इसका मतलब उसकी स्टार्टिंग हो गई 12, उसके बाद 15, उसके बाद 18, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, लास्ट में 2 डिजिट नंबर 99 है, और ये 99 जो है 3 से जाता है, तो यहाँ आगे 99। अब हमें ये बताना है कि ये टोटल कितने नंबर हैं। तो हमने देखा ये a की वैल्यू 12 दे रखी है, d की वैल्यू
15 माइनस 12, यहाँ आ गया 3। इसे चाहे लास्ट टर्म बोल लो, चाहे इसको nth टर्म बोल लो, यह आ गया 99। इसकी वैल्यू आ गई a प्लस n माइनस 1d बराबर 99। a का मतलब 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 3 बराबर 99। तो 12 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 99। तो 12 में से 3 गया, 9 प्लस का 3n बराबर 99। तो 3n बराबर 99 माइनस 90, तो 3n की वैल्यू 90, तो n की वैल्यू आ गई 90 अपॉन में 3, सोल्व करके आ गया 30। तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू 30। तो इसका मतलब यह हो गया कि जितनी भी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जो, तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी 2 अंकों की संख्या 3 से डिवाइड है वो टोटल 30 है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, देखो धीरे धीरे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो बुक में कहीं नहीं है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। बस वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो जरूर थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। अब हमें 50 और 500 के बीच के वो सभी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर बताने हैं जो 7 से डिवाइड हो। स्टार्टिंग बिल्कुल वैसे ही 50 से 500 के बीच 7 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याएं हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 एंड 500 आर वो सारे के सारे नंबर जो 7 से डिवाइड हैं। 50 से स्टार्ट करा, 51, 51 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 52, 53, 54, 55, 56। तो पहला नंबर आ गया 56 जो 8 बार जाता 7, 7 8 जा 56, 7 जोड़ते रहो 63, 70, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब देखें जरा, 500 को हमने डिवाइड करा 7 से, 7 7 जा 49, 10, 7 1 जा 7 3। तो 500 में से इस 3 को माइनस करा तो 497। ये हमारे पास लास्ट डिजिट है जो 500 से पहले आ रही है और विच इज डिविजिबल बाय 7। तो इसका मतलब अब हमें बताना है कि ये यहां से यहां तक कितने नंबर हैं। बिल्कुल सेम पहले वाले से, a की वैल्यू 56, d की वैल्यू 63 माइनस के 56 आ गया 7। लास्ट टर्म हमारे पास 497, तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 497। 56 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 7 बराबर 496। 56 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 497। यहां से 49 प्लस 7n बराबर 497, 7n बराबर 497। इधर आके माइनस 49, तो 7n बराबर 17 में से 9 गए 8, 8 में से 4 गए 4, यहां पर आ गया 4। तो n की वैल्यू 4 4 8 अपॉन में 7, 7 6 जा 7 4 जा, तो n की वैल्यू आ गई 64। तो इसका मतलब ये है कि 50 और 500 के बीच जितने भी 7 से डिवाइड होने वाले जो नेचुरल नंबर हैं वो टोटल 64 हैं। और देखें क्वेश्चंस आगे बने रहे। अब हमारे पास दे रखा है कि 3 6 9 12, इसका जो लास्ट टर्म जो है वो 111 है, 111 है। और हमसे बोल रखा है कि यहां से लेकर यहां तक जो पद जो हैं, जो टर्म्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं। 3
6 9, उसके बाद 3 6 9, ये हमारे पास चलता रहा 1 1 1। तो इसमें ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, यहाँ आ गया 3, ये लास्ट टर्म हमारे पास 111। इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 1 1 1। तो 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 3 बराबर 1 1 1। 3 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 1 1 1, माइनस प्लस, तो 3n बराबर 1 1 1। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 1 1 अपॉन में 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, इसका मतलब n की वैल्यू 37। तो इसका मतलब ये है कि 3 6 9 12 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ये जो है और जो आगे बढ़ता रहेगा, जब 111 का नंबर आएगा इसका मतलब वो टोटल टर्म जो है वो 37 बैठेंगे। जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो हमें ये दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई अगर ये कोई एपी है तो क्या इसके अंदर कोई टर्म्स 184 होगा। मतलब जैसे 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे क्या कोई सा भी टर्म्स 184 होगा। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ये 3, ये 7, ये 11 चलता रहा, तो ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 7 माइनस 3 मतलब 4, ये लास्ट टर्म है, हमने इसे लिख लिया 184। होगा या नहीं होगा ये भी बताते हैं। तो a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 184, a की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 4 बराबर 184, 3 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 184, 4n बराबर माइनस 1 185, 4n की वैल्यू ये हमारे पास 184, इधर आ गया प्लस के 1, तो 4n की वैल्यू 185, तो n की वैल्यू 185/4। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं, 4 4 जा 16, 2 5, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो इसका मतलब यह है कि n की वैल्यू आ गई 46.25। लेकिन n की वैल्यू ना तो कभी रेशनल नंबर में आनी चाहिए ना ही माइनस में आनी चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर में आ रही है, मतलब होल नंबर में नहीं है। तो इससे ये शो हो रहा है कि इस टर्म्स के अंदर, मतलब इस सीरीज के अंदर कोई सा भी टर्म ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू 184 है। तो हमें लिखना पड़ेगा 184 is not any term in given AP। अतः 184 इस AP का कोई भी पद नहीं है। और अगर यही क्वेश्चंस होता और होल नंबर आ जाता तो जो यहां पर हमने ना लिखा है वो हमारा हाँ बन जाता। ठीक है, अब और आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो हमने आपको फॉर्मूले बताए थे उसके अंदर मैंने आपको पहले एपी को बताया कि मतलब कौन सी सीक्वेंस एपी में होगा। फिर मैंने एपी का आपको स्ट्रक्चर बताया, एपी का फार्मूला बताया, एपी के 3 नाम बताए, मतलब जो एन एटम के 3 नाम बताए। अब उससे आगे अब जो हम बात कर रहे हैं, जो अगर मैं फार्मूले के हिसाब से बात करूं, अब तक मैंने आपको 3 फार्मूले बता दिए। अब फार्मूला नंबर 4, अब फार्मूला नंबर 4 के अंदर अब आपको कुछ बताया जा रहा है कि अगर इफ ए बी सी आर इन एपी, मतलब यदि ए बी सी एपी में है तो, या एपी में हो तो
तो ये कंडीशन लगेगी 2b इक्वल टू सी प्लस ए। और इस फार्मूले का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम जो उस पे एग्जाम्पल है कुछ किसी में भी नहीं है, लेकिन कोर्स में है। उसके बाद 5वें नंबर का फार्मूला, 3 टर्म्स या 3 नंबर्स, फर्स्ट 3 नंबर्स इन एपी। एपी में प्रथम 3 संख्याएं, हमें ये नंबर लेने हैं a माइनस डी, ए प्लस डी। और इनमें तीनों नंबर लेने में सिर्फ अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं या इसमें से इसको माइनस करता हूं तो डी कॉमन आएगा। यही क्यों लेने हैं? अगर मैं इन सबको प्लस करूंगा तो प्लस डी और माइनस डी कट जाएगा। अगर हमें एपी में 3 नंबर्स की बात होगी तो हमारे पास हमेशा 3 नंबर यही होंगे, और इसमें भी कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। 5वें नंबर के बाद 6ठा नंबर, फर्स्ट 4 नंबर्स इन एपी। अब एपी की प्रथम 4 संख्याएं, पहला a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3। इसमें से इसको माइनस करा जाए, इसमें से इसको माइनस किया जाए, या इसमें से इसको माइनस किया जाए, तब भी डी कॉमन ही आएगा। तो आपको ये याद रखना है, 3 नंबर्स हमें एपी में अगर दिए होंगे तो वो ये है, निकालने हैं तो इधर लेके चलने हैं, और इस 4 के लिए ये है। तो अब हम 2 क्वेश्चन इस पे, अब 2 क्वेश्चन इस पे, और 2 क्वेश्चन अब इस पे करेंगे। ठीक है, एक भी इन क्वेश्चन के एक भी क्वेश्चन जो है इन सभी फार्मूलों के एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए आपको ये यहीं से करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चंस की स्टार्टिंग देखें। अब जो आपको जो फार्मूला नंबर 4 बताया था, अब उस पे क्वेश्चंस देखो। अब मैंने बताया था कि जो फार्मूला नंबर मैंने आपको डिस्कस करा था अभी, उसमें मैंने कहा था 3 वैल्यू है, जिसमें पहली वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, और तीसरी वैल्यू ये है। इसका मतलब ये जो a जो है, इस a की वैल्यू ये 2x है, b की वैल्यू हमारे पास ये आ गया x प्लस का 10, और c की वैल्यू आ गई 3x प्लस 2। पहली वैल्यू a है, दूसरी वाली वैल्यू b है, और तीसरी वाली वैल्यू c है। क्या बताया था? क्योंकि ए बी सी एपी में है, सिंस ए बी सी आर इन एपी, क्योंकि ए बी सी आर इन एपी है, तो इसलिए 2b इक्वल टू सी प्लस ए। तो 2 साथ में b की वैल्यू x प्लस का 10, c की वैल्यू आ गई 3x प्लस 2, प्लस a की वैल्यू यहां आ गई 2x। तो 2x प्लस का 20 बराबर 3x और 2x 5x प्लस का 2। तो 2x माइनस के 5x बराबर 2 माइनस 20, माइनस 3x बराबर माइनस 18, कैंसिल। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 18 अपॉन में 3 6 जा, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगर हम इसी तरह की हम क्वेश्चन इसकी बात करें, जैसे यहाँ a की वैल्यू 2x है, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई 2p प्लस 1। जैसे b की वैल्यू यहाँ x प्लस 10 है, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 13, c की वैल्यू आ गई 3x प्लस 2, ये यहाँ पर है। बिल्कुल अब ऐसे लेके सोल्व करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ x की वैल्यू आई है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये आएगी हमारे पास p की वैल्यू, मतलब जो हमारे पास जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब बिल्कुल यही स्ट्रक्चर करना है, बस x की जगह जो है p की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा फार्मूला नंबर 4 था जो हमने आपको बताया। अब फार्मूला नंबर 5 की बात करते हैं। अब जो फार्मूला नंबर 5 था उसमें आपको ये बताया था कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी में हमें 3 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उन 3 संख्याओं को सबसे पहले माना एपी की
प्रथम 3 संख्याएं, लेट फर्स्ट 3 numbers in AP are, पहला नंबर a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं यदि उनका योगफल -3, उनका सम -3, तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर -3, ये कैंसिल। 3a बराबर -3, तो a की वैल्यू आ गई -3 अपॉन में 3, तो a की वैल्यू आ गई -1 क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमारे पास क्या कर रखा, एंड प्रोडक्ट, अब उनके प्रोडक्ट की बात रखी, a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर 8, a की वैल्यू -1, तो -1 माइनस डी, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया -1 प्लस डी बराबर 8, जहां जहां भी a था वहां पर -1 लगा दिया। अब हमने क्या करा, इसको इससे इंटू करा, 1 प्लस डी, यहाँ आ गया -1 प्लस डी बराबर 8। अब अंदर इंटू कर रहे हैं, -1 प्लस डी माइनस डी प्लस डी स्क्वायर बराबर 8, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस था, इधर आ गया प्लस, तो 8 और 1 9, तो डी की वैल्यू आ गई √9, तो डी की वैल्यू आ गई +-3। हमने ए भी निकाल लिया, हमने डी भी निकाल लिया, हमें निकालने हैं तीनों की तीनों संख्याएं। तो सबसे पहले इफ डी इक्वल टू 3, यदि डी बराबर 3 है, तो सबसे पहले तीनों संख्याएं 3 numbers आर, जो हमारे पास 3 नंबर थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। सबसे पहले हमने वैल्यू रखी, a की वैल्यू -1, माइनस डी की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1, -1 प्लस 3, वैल्यू क्या बन गई -4, -1, यहाँ आ गया 2। अगर हम देखें, सोल्व करके देखें, दोनों सबका योग करें, -1 -4 -5 और 2 आ गया -3। अगर मैं इसको इंटू करता हूं तो 8 आ रहा है। अभी इसका दूसरा पार्ट, इफ डी इक्वल टू -3, 3 numbers आर, a की वैल्यू -1 माइनस डी की वैल्यू -3, a की वैल्यू -1, यहाँ आ गया -1 प्लस डी की वैल्यू -3, माइनस और माइनस प्लस, 3 में से बन गया, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया -1, -3 और -1 माइनस के 4, मतलब या तो संख्याएं आई हैं -4, -1, 2, या वो तीनों के तीनों संख्या आ गई 2, -1, -4, वही नंबर है, बस आगे पीछे है। तीनों को प्लस करके देख लो -3, तीनों को इंटू करके देख लो +8। और देखो आगे, अब हमने जो आपको फार्मूला नंबर 6 बताया था, और उस फार्मूले के अंदर जो 4 संख्याओं की बात है, अब उस पे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें 4 संख्याएं, तो हमने माना एपी की 4 संख्याएं हैं, लेट 4 numbers इन एपी आर, क्या नंबर थे, a-3d, a-d, a प्लस डी, a प्लस 3d। इन सबका सम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो a-3d, a-d, a प्लस डी,
ए प्लस 3d बराबर 20 प्लस माइनस 1 2 3 4 तो 4a बराबर 20 a की वैल्यू 20 अपॉन में 4 तो a की वैल्यू आ गई 5 तथा वर्गों का योगफल सम ऑफ देयर स्क्वायर तो a माइनस 3d इसका स्क्वायर a माइनस का d इसका स्क्वायर a प्लस का d इसका स्क्वायर a प्लस का 3d इसका स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर इक्वल टू 120। सबसे पहले अब हमने जो है इन सबको सोल्व करा। a की वैल्यू 5 तो 5 माइनस 3d इस पूरे का होल स्क्वायर 5 माइनस के d का होल स्क्वायर 5 प्लस का d का होल स्क्वायर 5 प्लस का 3d का स्क्वायर बराबर 120 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 30d 25 प्लस d स्क्वायर माइनस का 10d 25 प्लस d स्क्वायर प्लस 10d 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस का 30d बराबर 120 माइनस प्लस माइनस प्लस 9 और 1 10 9 और 1 10 तो 20d स्क्वायर 25 25 25 25 100 बराबर 120 20d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100 तो 20d स्क्वायर बराबर 20 तो d स्क्वायर बराबर 20 बाई 20 तो d स्क्वायर की वैल्यू 1 तो इसीलिए d इक्वल टू प्लस माइनस 1 d की वैल्यू हमारे पास ही आ गई। लेकिन अभी तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, मगर हमें ये पता है कि जब d की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे तो इसमें भी 2 वैल्यू है हमारे पास आएंगी, एक d वैल्यू प्लस चारों के चारों नंबर लेट कर लिए। पहली कंडीशन की वजह से 20 सोल्व करके ये रहा दूसरी कंडीशन प्लस माइनस डी। ध्यान से देखना जरा आगे क्वेश्चन तो इसी में ही अभी खत्म नहीं है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इफ d इक्वल टू 1 देन 4 नंबर्स आर, यदि d बराबर 1 तो 4 संख्याएं हैं। क्या नंबर थे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। a की वैल्यू 5 माइनस 3 इंटू 1 5 माइनस 1 यहाँ आ गया 5 प्लस 1 5 प्लस 3 इंटू 1 यहाँ आ गया 3 बन गया 3 5 में 3 गया 2 5 में से 1 गया 4 5 और 1 6 यहाँ आ गया 8 और सब प्लस करके देख लो 20 बैठा है। अब आगे इफ d इक्वल टू -1 देन 4 नंबर्स आर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। 5 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 1 5 प्लस माइनस 1 5 प्लस 3 माइनस 1। तो हमारे पास जो नंबर्स बने, जो हमारे पास नंबर माइनस माइनस प्लस 3 यहाँ आ गया 8 माइनस और माइनस प्लस 1 यहाँ आ गया 6 यहाँ पर आ गया 4 3 बन जा 3 2। नंबर्स तो वही बनते हैं, बस सिर्फ आगे पीछे हो जाते हैं। तो जो अभी आपने क्वेश्चंस करे फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6 के क्वेश्चंस करे। अब इन्हीं क्वेश्चंस के आपको दो क्वेश्चन जो है आपको एज ए होमवर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें जरूर करना आपको। जो आपको अभी 3 फार्मूले बताए थे फार्मूला नंबर 4 5 6 पर यही क्वेश्चन है। ये हमारा फार्मूला नंबर 4 पे बताया था, ये हमारा 5 पर है, ये हमारा 6 पर है। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और जैसे अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं
वही क्वेश्चन उसी मेथड से ये क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अभी वीडियो और है, क्योंकि अभी तो हमने जो बात करी है वो सिर्फ ए एन की बात करी, टर्म्स की बात करी। अब हम उन टर्म्स का सम भी निकालना सीखेंगे, तो देखें आगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आपको करना जरूर है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस आपको जो है डाउट में रहेंगे रहेंगे। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं या एज ए होमवर्क दिए जा रहे हैं उनको आप जरूर करें, और उनका जो आंसर आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें। अब हम बात कर रहे हैं जो अगला नंबर का फार्मूला है। हमने बात करी 4, 5, 6 की। अब फार्मूला नंबर 7, सम ऑफ एन टर्म्स, हिंदी में एन पदों का योगफल। मतलब अभी हमने सिर्फ टर्म्स निकालना सीखा था, अब हम उन टर्म्स का सम निकालना सीखेंगे। मतलब एस एन, जिसका फर्स्ट फार्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एक फार्मूला और है एन बाई टू ए प्लस एल। ये दोनों के दोनों फार्मूले सिर्फ तब लगेंगे जब हमें टर्म्स नहीं बल्कि सम निकालना है। और ये स्टार्टिंग से है, ये हमारा एंड से। लेकिन ये फार्मूला भी इसी से ही बनता है, चाहे आप चेक कर लें। ये हमारा आ गया एन बाई टू, यहाँ आ गया हमारे पास ए प्लस एल। एल मतलब लास्ट टर्म, मतलब nth टर्म। तो एन बाई टू, यहाँ आ गया ए, इसका फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन बाई टू, यहाँ हमारे पास आ गया ए और ए, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मिला के देख लें आप। लेकिन बस आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रखेंगे, सम होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, मतलब शुरुआत से, और एंड से होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो अभी तक आपने सिर्फ टर्म्स निकालना सीखा था, अब हम उस सम को निकालना सीखेंगे। वीडियो के साथ जरूर बने रहें, अभी वीडियो काफी बड़ी और है। जो फार्मूला जरूर बुक वाले लिए जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे लिए जा रहे हैं जो सीबीएसई के एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चंस बुक में नहीं है। अब हमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखना जरा सा। एक एपी दिया हुआ है जिसका हमें एम एन टर्म दिया हुआ है, मतलब एम वा पद दिया हुआ है, और एम वा पद दे रखा 1/n। तो एम एन टर्म हमने जो निकाला ए प्लस एम माइनस वन डी बराबर 1/n, या यह हमारा एम एच टर्म। उसके बाद हमें एन एच टर्म दे रखा है, ये रहा एन एच टर्म। यह आ गया ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 1/n। मतलब हमने एम एच टर्म भी लगाया और एन एच टर्म। अब हमारे पास क्या पूछा है कि एम एन वे पदों का योगफल हमें ये प्रूव करना, मतलब हमें ये प्रूव करना है सम ऑफ इट्स एम एन टर्म विल बी इतना। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को देखा, ए प्लस एम माइनस वन डी बराबर 1/n, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर 1/n। अब हम इसमें वैल्यू निकाल रहे हैं, कैंसिल एम माइनस वन माइनस एन प्लस के वन डी, तो 1/n माइनस 1/n कैंसिल। यहाँ आ गया m माइनस एन डी, एलसीएम निकाल लिया एम एन, तो m माइनस एन, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/n। अब d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a प्लस एम माइनस वन डी इक्वल टू 1/n। तो a प्लस एम माइनस वन डी की वैल्यू 1/mn इक्वल टू 1/n। इसे खत्म करने के लिए इधर भी इंटू इधर भी इंटू, तो ये आ गया a m n प्लस m माइनस वन बराबर, इसको इससे mn अपॉन में n, इससे ये कैंसिल, तो a m n बराबर m, उधर लेके आ गए तो माइनस m प्लस वन कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/m n।
अब हमारे पास डी भी है कॉमन डिफरेंस और हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है। हम सम ऑफ एम टर्म निकाला, एम एन टर्म। सबसे पहले एस एन का जो फॉर्मूला था एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन की जगह हम जो रख रहे हैं वो एम एन लग रहा है, सम ऑफ एम एन टर्म। तो एम एन बाई टू, टू ए की वैल्यू वन बाई एम एन प्लस एन की वैल्यू एम एन माइनस वन, डी की वैल्यू वन बाई एम एन। एन की वैल्यू भी लगा दी, ए की वैल्यू भी लगा दी, डी की वैल्यू भी लगा दी। तो एम एन बाई टू, सबका एलसीएम आ गया एम एन, टू वन जा टू, वन से इसको इंटू करा एम एन माइनस वन, तो इस एम एन से ये एम एन कैंसिल, यहाँ आ गया वन बाई टू। इसको सोल्व करा एम एन और टू में से वन गया वन, और यही हमें जो है प्रूफ भी करना था। तो ये नॉर्मल हमने एम ए टर्म से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, एन ए टर्म से इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई, दोनों को सोल्व करके डी की और ए की वैल्यू निकाल के सब में पुट कर दिया। आगे देखो अगला क्वेश्चन हो। हर क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है नहीं लेकिन पेपर में जरूर पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए करेंगे आप सब तो आपको अच्छा लगेगा। एक एपी है जिसमें सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन पदों का योगफल, सम ऑफ टू एन टर्म्स, सम ऑफ थ्री एन टर्म्स हमें दे रखा S1, S2 और S3। तो सबसे पहले अगर मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊं तो n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा सम ऑफ एन टर्म है, और हमारे पास सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू दे रखी S1। तो इसका मतलब n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर यहाँ आ गया S1। इसी प्रकार मतलब सिमिलरली, अब मैं इस n की जगह 2n लगा रहा हूं, तो 2n बाई टू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी, इसकी वैल्यू दे रखी है S2। इसी प्रकार मतलब सिमिलरली 3n बाई टू, टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन डी बराबर S3। तो ये हमारा सम ऑफ एन टर्म S1, सम ऑफ टू एन टर्म S2, सम ऑफ थ्री एन टर्म S3। अब हमें ये प्रूव करना है, तो सबसे पहले उसको लेके जाएंगे जो बड़ा है। हम RHS लेके चल रहे हैं, 3S2 माइनस S1, 3S2 की वैल्यू ये रही 2n बाई टू, टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी। उसके बाद माइनस S1 की वैल्यू n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये पूरा का पूरा। मतलब हमने S2 की वैल्यू ये लगा दी, S1 की वैल्यू ये लगा दी। सबसे पहले ये 2 से ये 2 कैंसिल, एन टू ए प्लस टू एन डी माइनस डी माइनस, तो ये हमारे पास n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें अंदर अंदर अगर हम इसमें भी इंटू कर लें तो ये हमारा बन गया एन डी माइनस डी। जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अंदर इंटू टू ए एन प्लस टू एन स्क्वेयर डी माइनस एन डी। अब इसको इससे इंटू करा, इस टू से ये टू कैंसिल, माइनस ए एन, इसको इससे इंटू करा माइनस एन स्क्वेयर डी बाई टू, इसको इससे इंटू करा प्लस एन डी अपॉन में टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया, टू ए एन और ए एन। तो टू ए एन में से ए एन गया तो यहाँ आ गया ए एन। अब इसको देखना और इसको देखना, इन सब का एलसीएम निकाला 2। इस वैल्यू को अगर सोल्व करना है तो यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ, एन स्क्वेयर डी बाई टू।
एलसीएम आ गया 2, यहाँ से 2 टू जा 4 एन स्क्वायर डी, यहाँ से आ गया माइनस एन स्क्वायर, तो 4 में से बन गया 3, तो यहाँ पर बन गया हमारा 3 n² डी बाई 2। मतलब हमने इसको और इसको सोल्व करा। अब बारी आ गई इसको और इसको, माइनस एन डी प्लस एन डी बाई 2, एल से हम निकाला 2, माइनस 2 ND प्लस एन डी, सोल्व करके माइनस एन डी अपॉन में 2। इसमें से इसको माइनस करा ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करा तो ये आया, इसमें से इसको माइनस करा ये आया। एलसीएम यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2an प्लस यहाँ आ गया 3n² डी माइनस एन डी, तो यहाँ आ गया 3/2, 3/2 तो बाहर आ गया। इस सब में से 3/2 के साथ साथ एन बी कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 2a प्लस एन बाहर निकल के 3ND माइनस का डी, तो 3/2n, यहाँ आ गया 2a प्लस यहाँ से d कॉमन निकाला तो 3n माइनस 1d, ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये पूरी की पूरी वैल्यू इस S3 की है, तो मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया S3, और इस पूरे को सोल्व करके हमें S3 लेके आना था, जो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। अच्छे देखो जरा ध्यान से, अब हमें क्या क्या दे रखा है। एक एपी है हमें पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है, प्रथम पद 2, जो दे रखा है सब कुछ लिख लो। लास्ट टर्म ये आ गया 29, SN दिया हुआ है 155, डी निकालना है। तो मैंने भी SN का फार्मूले 2 बताए थे, और एक फार्मूले के अंदर SN के वाले फार्मूले में L भी था। तो मैं सबसे पहले SN की वैल्यू दे रखी है 155, तो सबसे पहले मैंने वही फार्मूला लगाया, ये आ गया A प्लस L इक्वल टू 155, N इज नॉट गिवन, A 2 प्लस L की वैल्यू 29 बराबर 155, तो n/2 इंटू में 31 बराबर 155, तो n की वैल्यू 155, यहाँ आ गया 2 अपॉन में 31, इसे काटा 5 से, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। लेकिन हमें क्वेश्चंस में चाहिए कॉमन डिफरेंस, तो इसका मतलब n तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमारे पास रह गया ये, अब इसको लगाओ फार्मूला, L इज इक्वल टू 29, L का ही दूसरा नाम एनेटा में, तो A प्लस n-1 D बराबर 29, A का मतलब 2, N इज नॉट गिवन, D की N हमारे पास अब निकल गया हमारे पास ये 10 माइनस के 1, D हमें निकालना है 29, तो 2 प्लस 9D बराबर 29, तो 9D इक्वल टू 29 माइनस 2, तो 9D इक्वल टू 27, D की वैल्यू 27/9, 9 3 जा, तो D की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, और हमें निकालना भी D था। तो जो भी कुछ हमें दिया हुआ होगा उससे ही वो वैल्यू निकलेगी जो हमसे पूछी गई है। अब जैसे इससे अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th है, सबसे पहले क्या क्या दे रखा, सब लिख लो। फर्स्ट टर्म A की वैल्यू, लास्ट टर्म 350, कॉमन डिफरेंस 9। अब हमें निकालना, एक n निकालना है और एक SN निकालना है। सबसे पहले L जो हमारे पास दे रखा 350, A प्लस n-1 D बराबर 350, A का मतलब 17, n-1 D की वैल्यू 9 बराबर 350, तो 17 प्लस 9n-9 बराबर 350, 17 में से 9 गए 8, प्लस 9n बराबर 350, 9n इक्वल टू 350 माइनस का 8, तो 9n की वैल्यू 342,
n की वैल्यू 342/9, 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38। n आ गया। अब हमें चाहिए Sn, तो Sn की वैल्यू n/2 2a प्लस n-1d, तो s, या इसमें हम छोटा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, जो फार्मूला आपको बताया था a प्लस का l। तो n की वैल्यू 38, 38/2, a का मतलब 17 प्लस l की वैल्यू 350, इसे कैंसिल, यहाँ आ गया 19, तो 19 इंटू दोनों को प्लस करा 367, मल्टीप्लाई करा 19 सत्ता 133, 13, 19 114, 127 का 7 हासिल का 19 114 से 27 यहाँ आ गया 12, 19 से 90 से 57, 57 58 59 69, इसका मतलब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और देखो आगे क्वेश्चन और, पहले क्वेश्चन नंबर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 5। 2 से 100 तक के बीच उन सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य हैं। मतलब हमें सम निकालना है ऑड नंबर्स का बिटवीन 2 and 100 विच आर डिविजिबल बाय 3। देखो ध्यान, सबसे पहले ऑल odd numbers between 2 and 100 which are divisible by 3। 2 से 100 तक के बीच की सभी विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हैं। 2 और 100 के बीच में, 2 और 100 के बीच में सारे ऑड नंबर जो 3 से, तो सबसे पहले 3, अगला 3 से डिवाइड होने वाला नंबर जो है वो 6 आएगा, लेकिन वो इवन है, ऑड नहीं है। इसका मतलब 9, 12 आएगा लेकिन वो इवन है, इसका मतलब 15, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा 99 तक। तो इसका मतलब ये वो सारे नंबर हैं जो 2 और 100 के बीच में है, सारे के सारे ऑड है, मतलब विषम नंबर है और 3 से डिवाइड है। ऐसे क्वेश्चन ए एन टर्म्स की फॉर्म में भी करे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर ए एन टर्म नहीं निकालना बल्कि उनका सम निकालना। लेकिन सम भी तभी निकलेगा जब हमारे पास ए एन की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू यहाँ 3 है, डी की वैल्यू 9 - 3 मतलब 6 है, एन दे रखा 99, तो ए प्लस n-1d बराबर 99, तो 3 प्लस n-1 डी की वैल्यू 6 बराबर 99, 6n - 6 बराबर 99, -3 बराबर 99, 6n बराबर 99 प्लस 3, तो 6n की वैल्यू 102, तो n की वैल्यू 102 अपॉन में 6, 6 1 जा 6 7 जा, तो n की वैल्यू आ गई 17। लेकिन हमें चाहिए Sn, लगाओ Sn का फार्मूला। आपको पता है an का मतलब l भी होता है, इसलिए हम शॉर्ट वाला फार्मूला लगा रहे हैं, a प्लस l, n मतलब 17, तो 17/2, a की वैल्यू 3 प्लस l की वैल्यू हमारे पास 99, तो इसको सोल्व करा 17/2, इन दोनों को सोल्व करा 102, दोनों को प्लस कर लिया, कैंसिल 51, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 मतलब 85 और 1 86, 17 1 जा 17, 1 17 5 85 और 1 86, ये हमारा आ गया।
ये उन सभी नंबर्स का सम आया है जो 2 और 100 के बीच में है, ऑड नंबर है और 3 से डिविजिबल है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 में देखो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब उसकी बात हम कर रहे हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी आप बात देखें। हमें 3 अंकों की सभी नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल 3 डिजिट numbers which are divisible by 7, सभी 3 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होगी और 999 तक चलेगी, लेकिन 7 से डिवाइड होने वाली ये भी नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 ये 15 बार जाएगी। 15 सत्ते 105। अब इसमें 7 7 जोड़ते रहो, 112 119 चलता रहेगा सबसे लास्ट में। तो 999 को 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7 2 9, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, यहाँ पर बच गया 5। तो 999 में से 5 को माइनस करा, 499। देखें डिवाइड करके, 7 1 जा 7 4 जा 7 2 जा, इसका मतलब लास्ट नंबर जो आ रहा है वो 994 आ रहा है। ऐसे नंबर बार बार आपको कहा जा रहा है कि ऐसे वाले क्वेश्चन जो है एन टर्म के फॉर्म में भी थे, लेकिन अब हमें सम निकालना, लेकिन सम निकालने के लिए भी पहले हमें एन टर्म निकालना पड़ता है। ए की वैल्यू इसमें 105, डी की वैल्यू 112 माइनस 105, ये आ गया 7, ये आ गया लास्ट टर्म 994। तो a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 994। a की वैल्यू 105, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7, 994। तो 105 प्लस 7n माइनस 7, 994। 105 में से 7 गया, यहाँ आ गया 98 प्लस 7n बराबर 994। यहाँ आ गया 7n बराबर 994 माइनस 98। 14 में से 8 गया 6, 8 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर बच गया 8। तो n की वैल्यू 896 बाई 7, 7 से डिवाइड करा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू हमारे पास 128, लेकिन हमें n नहीं, हमें Sn चाहिए। तो Sn का फार्मूला वो भी छोटा वाला फार्मूला n/2, यहाँ आ गया a प्लस एल। तो S128 बराबर n की वैल्यू आ गई 128 अपॉन में 2। a की वैल्यू 105 प्लस l की वैल्यू हमारे पास 994। सोल्व करके आ गया 64, 4 और 5 9, यहाँ आ गया 9, इसको प्लस करके 10, 4 और 5 9 9 0 9 9 और 1 10। अब इसको सिर्फ और सिर्फ 64 को 1099 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1099 इज मल्टीप्लाई बाय 64, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 39, 4 1 जा 4, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 59, 6 1 जा 6। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया, 6 13, ये भी 13, 10, यहाँ आ गया 7। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी बड़ी वीडियो हमारी बन चुकी है, तो लेकिन अब इसका जो दूसरा पार्ट जो है वो आपके सामने जल्दी ही आएगा।
मगर जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन सीबीएसई के पेपर में जरूर आते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को करना है, और ये वो तभी होंगे जब आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, और अगर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सारे स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि इस वीडियो को बनाने का जो जो महत्व है वो पूरा हो सके। मगर हर बार आपको ये कहा था कि हमारी वीडियो के अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो किसी बच्चे को मेंटली टॉर्चर करता है। तो इसलिए हमारी जो वीडियो जो है वो हर क्लास के लिए बिल्कुल सुटेबल है। ठीक है, ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।